अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 35 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो हमज़ा से कहती है कि बच्चों को ये सब कुछ बता दिया और अब वो कैसी हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तभी हमज़ा कहता है कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है, हमने नहीं बताया, बस तुम दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहती है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फलक को टेंशन लगी होती है कि वो एनुअल पार्टी में कैसे जाए, तभी वो कबीर को कॉल करती है और कहती है कि मेरी दोस्त अनम की बर्थडे है, क्या मैं उसमें चली जाऊँ? वैसे भी घर में रह रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, माहौल भी ठीक नहीं है। कबीर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे आंटी को कैसा महसूस होगा कि तुम पार्टियों में जा रही हो, तुमने नहीं जाना। जब उसे मना कर देता है तो फलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने मुझे मना कर दिया। यहाँ पर हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, नवाल को बताता है कि बच्चों बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं, मेरे से तो उनकी हालत देखी भी नहीं जा रही है। तभी वो कहती है कि तुम्हें उन्हें संभालना होगा और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहना होगा। उनके लिए ज़ाहिर बात है ये शौक की बात है। वो कहता है कि हाँ कह तो तुम ठीक ही रही हो। तभी नवाल भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है और अपनी शादी का कार्ड देख रही होती है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे हमारी शादी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर फलक कबीर के मना करने के बावजूद एनुअल पार्टी में आ जाती है और उसी रेस्टोरेंट में कबीर और शहराजी भी आ जाते हैं कि इतनी देर में कबीर को एक कॉल आती है और वो कहता है कि मैं कॉल रिसीव करके आता हूँ। शहराजी की नज़र फलक पर पड़ती है और वह जाकर उसके प्रोड्यूसर से मिलता है और वो उसकी इंट्रोडक्शन करवाता है और कहते हैं कि आओ आपको हम अपनी न्यू मॉडल से मिलवाते हैं। जैसे ही वो इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि कबीर की नज़र भी फलक पर पड़ जाती है, क्योंकि फलक दूसरे गैर लड़के के साथ होती है और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर आ जाता है। फलक भी उसके पीछे घर आ जाती है और कहती है कि मेरी बात तो सुनो, ये जो कुछ भी हो रहा है, वैसे भी आपने मुझे मना कर दिया था और ये पार्टी मेरी ऑनर में रखी गई थी, इसीलिए सिर्फ मैं गई। कबीर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, लेकिन तुम ये सब कुछ कर रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैसे तुम मेरा यकीन तोड़ोगी। एक गैर मर्द तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हुआ था और तुम उसके साथ हंस के बातें कर रही थी। दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। इतनी देर में जैसे ही फलक की अम्मी उसे कॉल करती है और उसे कहती है तुम कहाँ रह गई, क्योंकि उसे ये सब कुछ नहीं पता होता। तो फलक कहती है कि मामा मैं घर आ गई हूँ, अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खैर उसकी अम्मी कॉल करती है हमज़ा की माँ को और उसे कहती है कि क्या सब कुछ चल रहा है और कैसी है नाजिश। तभी उसकी भी बताती है कि बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। साथ ही वो कहती है कि शादी थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं रही है नाजिश। यहाँ पर जैसे ही आलिया सुबह बैठी होती है तो वो फलक की पिक्स वगैरह देखती है जो दुबई में उसने शूट करवाया होता है। इतनी देर में कबीर आता है तो वो उसे भी बताती है और कहती है कि तुमने तो कहा था ये अपनी दोस्तों के साथ गई है और ये सब कुछ क्या है। जैसे ही कबीर उसकी पिक्स वगैरह देखता है तो जाके कमरे में जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और फलक को कहता है कि तुमने दुबई में शूट करवाया था मेरी इजाज़त के बगैर, मैंने तुम्हें मना भी किया था। तो फलक कहती है मैं क्या करूं, वैसे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, ऐसे पीछे नहीं हट सकती थी और आपको मसला ही क्या अगर मैंने थोड़ा सा शूट करवा ही लिया। कबीर कहता है कि मुझे अफसोस है तुम पर, तुम मेरी ऐसे कर सकती हो इंसल्ट, तुमने मेरा भरोसा तक तोड़ के रख दिया। दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। फलक कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, मुझे तो आपकी मर्ज़ी से क्या सांस भी लेना होगा। कबीर कहता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़ुबान चली है, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। यहाँ पर जब दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है तो आलिया और तौकीर भी वहाँ पर आ जाते हैं। आलिया कहती है कबीर ये तुम सब कुछ क्या कर रहे हो, और तौकीर भी उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मैं इसके रोज़ रोज़ के इस ड्रामों से तंग आ गया हूँ, इसके झूठों से भी तंग आ गया हूँ। तभी फलक अपना रोना रोने बैठ जाती है और कहती है कि इन्होंने मुझे तलाक की धमकी दिया, मुझे छोड़ना चाहते हैं। कबीर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फलक फिर भी ऐसे ही करती है। यहाँ पर बताती है हमज़ा की माँ हमज़ा को कि मैंने बात कर लिया नवाल की अम्मी से और उन्होंने कह दिया है कि शादी को फ़िलहाल थोड़ा सा आगे कर ले, क्योंकि नाजिश इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है और हमज़ा भी इस बात को समझता है। नवाल की माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी बेटी की शादी का क्या बनेगा। इतनी देर में वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने क्या कुछ सोचा था तुम्हारी शादी के बारे में, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया। तभी नवाल अपनी अम्मी को हिम्मत देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। उसकी अम्मी भी कहती है कि ठीक है। भी वो बातें कर ही रहे थे कि फलक कॉल करती है नवाल को और कहती है कि आप और मम्मा फ़ौरन घर आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
नवाल उसे बहुत ज़्यादा पूछती है कि हम आ तो जाते लेकिन तुम हमें बताओ तो सही क्या हुआ, लेकिन वो कॉल रख देती है। यहाँ पर हमज़ा की माँ जब दोनों बातें कर रहे होते तभी हमज़ा कहता है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरा कारोबार वहाँ पर है, फिर मैं यहाँ पर भी आ जाऊँगा। उसकी अम्मी कहती है चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। सुल्ताना बेगम जैसे ही फलक के पास जाती है तो वो आलिया पे बोलने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप इतने पढ़े लिखे लोग हो के ऐसा सब कुछ क्या करें। अगर कबीर को ये सब कुछ नहीं पसंद था तो उसे पहले बताना चाहिए था। आलिया कहती है कि उसने पहले ही बताया था, उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायद फलक को ये सब सुनने में गलतफहमी हो गई है और वैसे भी इसे अपने शोहर का साथ देना चाहिए। खैर फलक अपनी माँ के साथ घर आ जाती है और आकर उसे एक की दो लगाती है और साथ ही बताती है कबीर ने तो मुझ पे हाथ तक उठाया, वो मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। जब ये बात सुल्ताना बेगम को पता लगती है तो वो कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे वहीं बतानी चाहिए थी, मैं वहीं उससे पूछ के आती। नवाल भी यही कहती है कि तुमने ये सब कुछ बातें बर्दाश्त क्यों की, बल्कि वहीं बताती ताकि अम्मी वहीं पर बात कर लेती। यहाँ पर जैसे ही कबीर घर आता है तो आलिया उसे बताती है कि फलक चली गई है, सुल्ताना बेगम आई थी उसके साथ। कबीर खैर खामोश हो जाता है। हमज़ा वापस पाकिस्तान आता है तो नवाल इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस बच्चों को संभालना है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और नवीन को भी तुमने ही देखना है। हमज़ा कहता है कि मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब भी मैं अपनी बहन को देखता हूँ नवीन को बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर आलिया कबीर से बात करती है और उसे कहती है कि ये फलक की दवाइयाँ वगैरह वो ऐसे जल्दी में चली गई थी, ऐसे करते हैं हम दोनों जाके दे देते हैं। कबीर कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, अगर आपने जाना तो चल जाए, वरना मैं तो कहता हूँ कि ड्राइवर के हाथ ये सब चीज़ें भिजवा दे। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी मारिया उसे कॉल करती है तो वो कहती है कि मैं फ़िलहाल नहीं आ सकती, मेरे घर में कुछ मसले चल रहे। मारिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें अपने करियर देखना है, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, मैंने तो तुम्हारी फ़िल्म तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के हक़ में हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।